हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की एक और कॉमिक्स, टाटू। टाटू द आर्ट ऑफ निडल, गोदने की कला। टाटू इंसान की सांसें रोक देने वाली दहशत। टाटू गोदने की वह कला जिसने कई दिमागों को गोद कर रख दिया। टाटू वह खौफनाक आकृति जिसका नाम लेते ही रीढ़ की हड्डियों में सनसनाहट दौड़ जाएगी। टाटू रात में न पड़ने योग्य राज्य कॉमिक्स की जबरदस्त हॉरर प्रस्तुति। अदालत में पहुंचकर हर कातिल की इच्छा होती है कि कानून गुमराह हो जाए और उसे बाइज्जत बरी किया जाए। पर ये चार, हमने सौराब का खून किया है मिलॉर्ड। हमें कड़ी सजा दी जाए, वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। जज की कुर्सी पर विराजमान न्यायमूर्ति का चौंकना स्वाभाविक था। क्या कहते हो? अदालत के पास तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। अदालत तुम्हें 4 दिन पहले ही बाइज्जत बरी कर चुका है। हमें बरी ना कीजिए, उम्र कैद दे दीजिए, पर बरी ना कीजिए जज साहब। उनके वकील ने सफाई में कहा। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किलों ने सौराब की विधवा पत्नी की हालत नहीं देखी गई, इसलिए इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। आप अपने मुवक्किलों को समझाएं। जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं उसकी सजा उन्हें कानून नहीं दे सकता, क्योंकि कानून को सबूत चाहिए। थैंक यू मिलॉर्ड। फिर शाम को हुई उन मुवक्किलों व वकील की बैठक। बोलो वकील साहब, क्यों बचाया आपने हमें? अमर, तुम तो जानते हो मैं कोई केस हारा नहीं आज तक। ये केस भी मैंने जीत लिया है। फिर तुम क्यों मेरे कैरियर को दाग लगाने पहुंच गए? अदालत में अपना जुर्म कबूल करने? हलक फाड़कर चीखा चंदर। हम दाग नहीं लगाना चाहते। हमने ही तुम्हें अपना केस दिया था ताकि तुम सौरभ की हत्या के जुर्म से हमें बचा लो। उसने भी उससे भी तेज चीखा वकील। बचा तो लिया, फिर अपना अपराध क्यों कबूल कर रहे हो? बेचारों एक साथ नारा सा लगा लगा बैठे। इसलिए कि अब हमें सजा कानून नहीं, टाटू देगा। वकील के शब्द धमाके कर उठे। कौन है टाटू? अमर पगला ऐसा चंदर की कमीज फाड़ता चला गया। ये है टाटू। ओह गॉड! वकील साहब की आंखें फटती चली गईं। ऐसी ही शैतान आकृतियां हम सबकी पीठ पर हैं। यही आकृतियां हमारी जान की प्यासी हैं। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। कल रात घनघोर मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऋतु, दरवाजा खोलो। अमर, कपड़े भीग गए, उतार दो इन्हें। मेरे कपड़े उतारते ही ऋतु की चीख गूंज उठी। नहीं! खुद मुझ पर दहशत सवार हो गई। पीठ पर गुदा शैतान आंखों के सामने था। कौन हो तुम? टाटू। अगर तुम चारों ने कल अपने जुर्म का कबूल अदालत में जाकर ना नहीं किया तो तुम्हें मैं सजा दूंगा। रितु तो पहले ही होश खो बैठी थी और मैं वैसे ही होश की दुनिया से दूर हो चला था। उसकी बात पर ठहाके लगा उठे वकील साहब। मुझे तो लगता है वो तुम्हारे मन का वहम था। खैर, मैं चलता हूँ, अब रात घेर आई है। उनके जाते ही सन्नाटा छा गया। मरघट सा सन्नाटा। एकाएक छाए सन्नाटे को चंदर ने हलक फाड़ कर तोड़ा। बिच्छू, टाटू तुम्हारी पीठ से निकल रहा है। खौफ की परत पर खौफ की खौफ की परत पर खौफ की परत ही जमती चली गई चंदर के चेहरे पर। भय का तूफान उठा। बिच्छू! आतंक का अंधड़ चला। बिच्छू! हिम्मत की हिम्मत की छूटती जा रही डोर को एक बार फिर संभाला चंदर ने। बिच्छू, रितु, अमर, क्या हो गया तुम्हें? आखिर टूटी गई हिम्मत की डोर। मुंह से फूटा एक ही शब्द, बचाओ! पर तीनों पत्थर के बाद गिरते चले गए। अगले क्षण लहू की एक धार हवा में नाच उठी। धार लहू की थी और लहू था चंदर का। ऋतु, अमर, बिज्जू तीनों को एक साथ झटका सा लगा। हमें क्या हो गया था कुछ पलों के लिए? पता नहीं। अचानक ऋतु एक लंबी चीख मार बैठी। चंदर मर गया! कोने में पड़ी चंदर की लाश टकाटक घूर रही थी उनको। चंदर को मार डाला उस शैतान आकृति ने। ऋतु, ऋतु, वह हमें भी मार डालेगा, वो हमें भी मार डालेगी। बिज्जू के झन्नाटेदार झापड़ ने ऋतु के गाल लाल कर दिए। बेवकूफ, चीख मत! बेचारी चीख मुंह में दबाई ही होश खो चली। शीघ्र ही वे छत पे थे। फिलहाल इस लाश को टंकी में ही छिपा दें। ऋतु को भी पता नहीं चलना चाहिए कि लाश कहाँ है। नहीं चलेगा बिज्जू। उधर ऋतु की बेहोशी टूटी। जल बिन मछली की भांति बुरी तरह मचल कर फर्श पर करवटें बदलने लगी। आह! मेरी पीठ! कांटे से क्यों चुभ रहे हैं पीठ में? अचानक ही पीठ से एक भयंकर आकृति कूद गई। टाटू! चीख को दबा पाना मुश्किल था उसके लिए। टाटू की भयानक नजर में शिकार की आकृति नाच उठी। भय की ठंडी लहर पूरे जिस्म की कपकपी छुड़ा गई।
उसकी चीख ने खींचा ध्यान इनका। बिज्जू, रितु की चीख, जल्दी चलो। धड़धड़ाते से 4-4 सीढ़ियां उलांघते चले गए तीनों, दोनों पर। साथ ही चली गई लाइट भी। लाइट गई तो टॉर्च निकाल बिज्जू। बिज्जू हवा के झोंके से भी ज्यादा तेजी से दाखिल हुए काजल की कोठरी बने कमरे में। रितु, रितु! जोरदार चीख उबल पड़ी बिज्जू के कंठ से। सिहर उठा वह। नहीं रितु! दृश्य की भयंकरता ही ऐसी थी। दोनों चेहरों पर गिरी थी खून की फवार। रितु, रितु! टाटू, टाटू दहशतनाक सीन प्रस्तुत कर गायब हो रहा था। सूरज देवता के दर्शन से पहले दूसरी लाश भी ठिकाने लगा दी उन्होंने। बिज्जू, हम भी भयानक मौत मरेंगे। पर बिज्जू के स्वर में चट्टान सी कठोरता थी। नहीं अमर, हम नहीं मरेंगे। कम से कम मैं तो नहीं मरूंगा। क्यों? तू क्यों नहीं मरेगा? वह शैतान सबको मारेगा। मैं उस शैतान को मिटा दूंगा। उधर वकील साहब। रानी, रानी कहाँ हो तुम? दोपहर हो गई है और खाना नहीं लगाया। रानी पत्नी थी वकील साहब की। सॉरी, जरा बाजार चली गई थी। गुस्सा क्यों करते हो? बाजार क्यों? सुबह सुबह ऐसी कैसे खरीदारी करनी पड़ गई? खरीदारी नहीं, आजकल शहर में टाटू आर्ट का बेहतरीन आर्टिस्ट आया हुआ है। देखो, मैंने भी अपने हाथ पर गुदवाया है। व्हाट, टाटू? वकील साहब की निगाहें चिपक कर रह गई उस आकृति पर। ये क्या अनाप शनाप गुदवा लिया है? अनाप शनाप? ये नजर बट है। वह आर्टिस्ट कहता था कि आप इतनी सुंदर हैं कि नजर बट ही गुदवा लें, कहीं नजर न लग जाए। ऐसी ही आकृति उनकी पीठ पर थी। एकाएक वे दरवाजे की तरफ भागे। अजी कहाँ चले? बाजार। थाड़, आह! पगलाई से उस व्यक्ति पर क्रोध बरसाए जा रहे थे वकील साहब अपना। बोल, कौन है तू? तेरी उन चारों से क्या दुश्मनी है? किनसे? इनसे। अरे वकील साहब, आप? और ये कौन है? यही है टैटू आर्ट का मास्टर, जिसने ठीक वैसा निशान आज मेरी पत्नी के हाथ पर खोदा है जैसा तुम्हारी पीठ पर है। अचानक वह युवक दहाड़ा। आप झूठ बोलते हैं वकील साहब, इनकी पीठ पर कोई निशान नहीं है बिज्जू। अमर, तुम्हारी पीठ पर टाटू नहीं है। पीठ देखी दोनों की, और तालू से जा चिपकी जुबान वकील साहब की। उछल ही तो पड़े थे दोनों। अरे निशान कहाँ गया? लोग तो कहते हैं वह टाटू का गोदना मौत के साथ निपटता है। तीनों की नजरों में तैरने लगा एक ही प्रश्न। एक तरफ निशान गायब था, कहाँ गया वह निशान? तो दूसरी तरफ युवक हो रहा था गायब। मेरी तरफ नहीं है इनका ध्यान, यही मौका है खिसक लेने का। अरे वह युवक कहाँ गया? लगता है भाग गया। हमारा तो निशाना हमारा तो निशान खुद पे खुद बिट गया। पर आप ख्याल रखना, क्योंकि आप बता रहे हैं वैसा ही निशान आपकी पत्नी ने गुदवाया है। दिन बदला रात में, बूंदाबांदी बदली मूसलाधार बारिश में, कड़कड़ाती बिजलियां बदली आकाश के कहर में, और इन सब के साथ ही बदली वकील साहब की आवाज भी। चीखों में, चित्कारों में। रानी! आह! टाटू! 100 की गति से धड़धड़ा रहा था दिल उसका। फोन! डायल पर नाची उंगलियां, और लड़खड़ाती जुबान से फूटे कुछ बोल। हेलो, अमर, बिज्जू, फौरन यहाँ चले आओ, मैं खतरे में हूँ। उधर कार का इंजन घुरघुराया। फास्ट चलो अमर। इधर रानी का स्वर। ये तो टाटू है, जैसा मेरे हाथ पर था। वकील साहब के तो रोंगटे कुश्तियां कर रहे थे। इसे उनके आने तक स्वयं से दूर रखना चाहिए। रानी, रानी इधर आओ। टाटू! चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं टाटू के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।